नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, रक्षा डोंगरी नामक रामायणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। ठीक है, तो नारायणपुर में रक्षा डोंगरी नामक जो रामायणकालीन स्थल है वो स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखना है और आपको ज्ञात ही होगा कि जो छत्तीसगढ़ है ये श्री राम की कह सकते हैं ननिहाल है और माँ कौशल्या का जन्म स्थली है ना। और माँ कौशल्या का जो मंदिर है, विश्व की एकमात्र माँ कौशल्या के मंदिर कहाँ है? तो वो चंदखुरी में है। ठीक है, इसके अलावा जो श्री राम हैं, जब चित्रकूट से वो छत्तीसगढ़ की ओर निकले तो सबसे पहले वो एमसीबी जिले के हरचौका नामक स्थान में प्रवेश किए। ठीक है, यहाँ हरचौका में मवई नदी जो है वो बहती है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि मवई नदी कहाँ बहती है, तो ये आपका हरचौका में बहती है और हरचौका जो है वो जो सीतामढ़ी है वो मवई नदी के तट पे है। ठीक है, अब जो रक्षा डोंगरी है इसका 7 अक्टूबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था यहाँ पे राम वन गमन पथ परिपथ का। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, नारायणपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमका महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कोरिया जिले में। तो कोरिया जिले में पहले जो महोत्सव हुआ करता था वो अमृत धारा महोत्सव था, अमृत धारा महोत्सव। ठीक है, लेकिन अमृत धारा अब कहाँ चला गया? ये एमसीबी में चला गया। ठीक है, एमसीबी में क्या चला गया? अमृत धारा। तो छत्तीसगढ़ में जो बहुत से ज़िले बने उसका परिणाम था कि अमृत धारा कहाँ चला गया? एमसीबी में चला गया। अब कोरिया ज़िले के पास ऐसी पर्यटन की जो सुविधाएं हैं वो कम बची हैं, लेकिन झुमका बांध जो है वो कह सकते हैं कोरिया ज़िले की शान है ना। और क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, बैकुंठपुर में ही स्थित है, बैकुंठपुर से थोड़ा ही दूर सागरपुर में, तो कम से कम कोरिया ज़िले से ये नहीं जा सकता। ठीक है, आगे अगर और भी ज़िले बनेंगे तो भी एक कोरिया में ही रहेगा। इसलिए अब यहाँ पे झुमका महोत्सव का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये पहला आयोजन है झुमका महोत्सव का। ठीक है, तो 17 और 18 दो तिथियां हैं जिन तिथियों में यह आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं सब यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं। ठीक है, और बड़ा एक आयोजन हुआ है। ठीक है, जिसमें अनुज शर्मा जैसे कलाकार भी यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक कह सकते हैं इन्वायरमेंट यहाँ पे तैयार हुआ है झुमका महोत्सव में। और झुमका महोत्सव ये जो हुआ है झुमका बांध के बगल में हुआ, तो झुमका बांध के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी का अन्य नाम है रामानुज प्रताप सिंह देव बांध। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। ठीक है, यानी स्थानीय पेपर्स में तो पूछा ही गया है। तो रामानुज प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो वो कहाँ है? आपका कोरिया ज़िले में है। ठीक है, इसके अलावा झुमका आइलैंड यहाँ बनाया गया है और बहुत बड़ी मछली बनाई गई है जो एक्चुअल में एक्वेरियम है ना। तो फिश एक्वेरियम जो कि फिश शेप में ही है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये सब कुछ कहाँ है? आपका झुमका बांध के निकट जो पार्क बना है और जो वोटिंग क्लब वगैरह बना है वहीं पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन डे भवन किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। ठीक है, तो प्राचीन डे भवन जो है वो रायपुर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित ये स्मारक है। ठीक है, इसके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। बहुत सी जो पुरानी स्मारक होती हैं उनका जीर्णोद्धार की आवश्यकता होती है। इन कार्यों का शिलान्यास जो किया है सीएम श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। 12 से 14 वर्ष का जो कार्यकाल है विवेकानंद ने रायपुर में बिताया था, बहुत ही उल्लेखनीय है और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कभी भी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। डे भवन के बारे में याद रखना है, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में किस खनिज के भंडार हाल ही में सर्वेक्षण में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है मैंगनीज। तो मैंगनीज खनिज जो है वो बिलासपुर से
प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि मैंगनीज जो खनिज है ये कहाँ प्राप्त हो रहा है, आपका बिलासपुर में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अच्छे से याद रखिएगा। और ये सर्वेक्षण किया किसने था? ठीक है, तो सर्वेक्षण राज्य शासन के द्वारा कराया गया था, काफ़ी पहले सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, और इसमें मैंगनीज खनिज की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त हुई है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, महासमुंद में किस खनिज के भंडार प्राप्त हुए हैं अभी हाल ही में जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ग्लूकोनाइट, लैंडनाइट, एक्टिनाइट, पाइराइट। तो अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। तो शुरू करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे मेदिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। इसका सही जवाब है अंकिता जैन। तो अंकिता जैन कहाँ की हैं? अंकिता जैन है जसपुर की, और इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? मेदिनी सम्मान। ठीक है, मेदिनी पुरस्कार मिला है, तो इसे भी याद रखना है आपको। ये मिलता है पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। देखिए क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी है, कौन सी किताब? ओ रे किसान। ठीक है, तो किसानों की समस्या को उजागर करने के लिए इन्होंने ये किताब लिखी है, ओ रे किसान। ठीक है, और ये किताब काफ़ी अच्छी है। किसानों से संबंधित जो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और बहुत ही कह सकते हैं समस्यात्मक बातें हैं, जो उनकी आज तक समस्या समाधान नहीं हो पाया है, उन सभी पर प्रकाश डालती हुई ये जो किताब है, पुस्तक है। और पर्यावरण जल वायु मंत्रालय की तरफ से देश में यह तीसरा पुरस्कार है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। मेदिनी पुरस्कार मिला है जसपुर की अंकिता जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातापानी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो इसका सही जवाब है बलरामपुर। ठीक है, तो तातापानी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बलरामपुर जिले में होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है इस बात को कि बलरामपुर जिले में आयोजित होता है तातापानी महोत्सव। ठीक है, और तातापानी महोत्सव जो है, इसका जो उद्घाटन समारोह है उसमें श्री भूपेश बघेल जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। ठीक है, तातापानी किस लिए फेमस है? तो तातापानी में गर्म जल का स्रोत है, आपको पता हो गर्म जल का यहाँ से स्रोत है। ठीक है, और गर्म जल का ऐसा ही स्रोत और कहाँ पे है? तो पूगा घाटी जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे पूगा घाटी जो अब लद्दाख में है। ठीक है, यहाँ पे जो भूतापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, ऐसा दूसरा प्लांट ऐसा बोला जा रहा है कि वो कहाँ लगेगा? छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के तातापानी में लगाया जाएगा, इसलिए भी इसको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बार बार CGPSC में पूछा जा चुका है, मणिकरण। ठीक है, मणिकरण को याद रखना है। मणिकरण भी क्या है? जल भूतापीय यानी ऊर्जा का केंद्र है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, तातापानी को भी याद रखिएगा और पूगा घाटी को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही कौन हैं? तो इसका सही जवाब है चित्रसेन साहू। तो चित्रसेन साहू ने माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित चोटी है ना, इसको फतेह किया है, माउंट एकांकागुआ को, जो कि बहुत ऊंची चोटी है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ठीक है, 6900 मीटर की इसकी ऊंचाई है ना, और इसको जरूर याद रखना है आपको, माउंट एकांकागुआ को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत में स्थित है, और इसको फतेह किया है चित्रसेन साहू ने। चित्रसेन साहू आपको याद हो कि ये जो पर्वतारोही हैं इनके पैर नहीं हैं। ठीक है, तो ये दिव्यांग हैं और दोनों ही पैर इनके आर्टिफिशियल हैं, उसके बावजूद ये माउंट एकांकागुआ में चढ़ाई किए हैं। इसके अलावा इनका नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपका माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है वो है राहुल गुप्ता। ठीक है, तो राहुल गुप्ता जो कि आपके सरगुजा संभाग के हैं, इन्होंने आपका माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की है। फिर नैना सिंह धाकड़ जो है पहली महिला हैं जिन्होंने
क्या चढ़ाई किया है, माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। और हिमाचल प्रदेश में जो मेकॉन्ग कांगड़ी की 3 श्रेणियाँ हैं उसको भी नैना सिंह ढाकड़ ने एक बार में ही, यानी पूरी तीनों श्रेणियों को लगातार चढ़ाई की है। ठीक है, और यासी जैन इनके साथी हैं, इनके दोस्त हैं, जिनकी मदद से ये कहा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट में सफलतापूर्वक चढ़ाई किसने की, नैना सिंह धाकड़ ने। जब ये वापस आ रही थी तो इनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, तो यासी जैन ने इनकी मदद की थी वापस लाने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सभी पर्वतारोहियों के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहले भी हमने ये क्वेश्चन कवर किया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है 14 सितंबर से। दोनों ही तिथियां आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसकी है? इसका सही जवाब है शेन वॉटसन। ठीक है, शेन वॉटसन एक क्रिकेटर है ना, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है विनिंग द इनर बैटल, और ये क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के। इस बुक का शीर्षक मुझे बहुत पसंद आया, विनिंग द इनर बैटल। एक्चुअल में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो हमारे मन में ही होती हैं, हमारी ही होती है, हमारी मस्तिष्क के साथ, क्योंकि कोई भी लड़ाई जो शुरू होती है वो पहले खुद के साथ ही होती है ना। खुद को डिसिप्लिन में लाना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिए और खुद का आत्मविश्वास बढ़ा कर रहें तो आप किसी भी बैटल को जीत सकते हैं। लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब किसी को भूख लगती है तो खाना खाने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए रहता है, प्रयास चाहिए होता है। ठीक है, तो आपके अंदर की भूख इतना बढ़ाइए कि आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपकी इनर की जो इच्छा शक्ति है वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे और आप अपने अंदर